ओम शांति। आज के इस विशेष वेबिनार मेडिटेशन से कैसे हैप्पी और हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं, इस सुंदर वेबिनार में आप सब भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज, जिसको सरल भाषा में बाहर की दुनिया में ओम शांति के नाम से जाना जाता है, इस विद्यालय अथवा यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये विद्यालय संसार के 140 से भी ज्यादा देशों में अपनी 9000 से भी ज्यादा मेडिटेशन सेंटर के थ्रू अपनी गोडली सर्विस दे रहा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि संसार भर में 10 लाख से ज्यादा भाई बहनें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए इस आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाए हुए हैं। इस संस्था का उद्देश्य है आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, व्यक्तिगत परिवर्तन करना। एक मेन स्लोगन यहाँ बड़ा अच्छा हम समझते, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। यहाँ जाति, धर्म, विशेष वर्ग आदि का कोई भेद नहीं है, लेकिन वर्ग का किसी भी जाति, आयु का व्यक्ति इस आध्यात्मिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकता है। इस ब्रह्मा कुमारीज की एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन और है, RERF, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। इसके अंतर्गत 18 विभिन्न विभाग आते हैं, जैसे रूरल विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग, मेडिकल विंग, डॉक्टर्स विंग आदि आदि अनेक विंग्स हैं। इसका एक विंग है साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग। इस विंग ने अभी वर्तमान समय एक बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया हुआ है, कोविड-19 की पुकार, करो प्रकृति से सद्व्यवहार। तो इस कैंपेन के अंतर्गत बहुत सुंदर मेडिटेशन के थ्रू अपने जीवन में तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जीवन को खुशी खुशी कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारीज के एक बहुत अच्छे वक्ता दाता पीयूष जी, जो कि दिल्ली लोधी रोड पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हमारे बीच में हैं। आप पिछले 35 वर्षों से इस ईश्वरीय मार्ग में समर्पित रूप से
अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के दिल्ली जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने एमबीए किया हुआ है और 400 से ज्यादा आर्टिकल आपके पब्लिश हो चुके हैं। आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और 1500 से ज्यादा सेमिनार आप कर चुके हैं। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट पर बहुत सी बड़ी और नामी ग्रामी कंपनियों में जैसे कि एनटीपीसी, सेल, गेल, ओएनजीसी, सीबीआई, सीपीडब्ल्यूडी, एआईआईएमएस, आईआईटी, जेएनयू, यूनिलीवर, टाटा ग्रुप आदि में अपना वक्तव्य दिया है। तो ऐसे वक्ता को अपने बीच में पाकर हमें अत्यंत खुशी हो रही है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं ब्रह्मा कुमार भ्राता पीयूष जी से कि आज का अपना मुख्य की नोट स्पीच हमारे समक्ष रखेंगे। और मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट भ्राता मनोज सिंघल जी भी उपस्थित हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं भ्राता पीयूष जी से कि वो अपनी मेन स्पीच हम सभी के समक्ष रखें। भ्राता पीयूष जी। ओम शांति। नमस्कार। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? मेरी आवाज सभी लोग सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे। ओम शांति। संदीप भाई, पीयूष भाई जी, आवाज आती है? हाँ, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। और वीडियो भी स्पष्ट है? जी भाई जी, एकदम स्पष्ट है। तो अभी आरंभ करें? शुरू कर सकते हैं, हम सभी तैयार हैं आपको सुनने लिए। मैंने देखा बीच में आ रहा है, तो अगर आप सबको बोल देंगे कि वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे। मेरा आप सभी से, जो भाई बहन कनेक्टेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने एंड पर ऑडियो को म्यूट करेंगे तो हम भ्राता पीयूष को बिना किसी खेद के आराम से क्लियर सुन सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज म्यूट योर एंड। ओम शांति। हमारे संदीप भाई ने आज बहुत अथक परिश्रम किया और सभी लोगों को संपर्क साधा और विशेषकर हमारे सिंघल जी को उन्होंने तैयार किया। और हमारी विनीता बहन, जो शायद मुझे सुन रहे होंगे, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। और हमारी अंजलि बहन जी, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो बहादुरगढ़ ब्रह्मा कुमारी परिवार है, उसका एक टीम वर्क का बहुत सुंदर नमूना, बहुत सुंदर सैंपल इस कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने हाजिर है। और संकल्प इस कार्यक्रम के पीछे क्या था, मैं थोड़ी वो भूमिका आप सभी भाई बहनों को बता दूं कि 5 जून आप सभी परिचित होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग भी वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग में ये दिवस बहुत वर्षों से मनाते आ रहे हैं। तो इस बारी ये निश्चय किया गया कि हम एक ई कैंपेन, ई अभियान निकालें। इसका शुभारंभ 5 जून को माउंट आबू हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में हुआ। इसमें हमारे आदरणीय दादी
रतन मोहिनी जी जो ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं वो उपस्थित रहे, और आदरणीय भ्राता निर्वैर जी जो ब्रह्मा कुमारी इसके महासचिव हैं वो भी प्रेजेंट थे, और हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी जो हमारे प्रभाग के अध्यक्ष हैं उनकी उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि जो कार्यक्रम का आरंभ है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने उसकी बहुत सराहना की, तो अब क्यों न इस अभियान को सारे भारत में ले जाया जाए। तो हमारा जो दक्षिण भारत है उसके लिए चेन्नई में बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, और जो पश्चिमी भारत है उसके लिए वडोदरा में हमारा बहुत सुंदर सेमिनार हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही। वहाँ की जो सांसद हैं उसमें वो भी उपस्थित रहीं और वो बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तारीफ की। और फिर जो पूर्वी क्षेत्र है भुवनेश्वर में उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो भी बहुत उसकी सराहना हुई। और फिर उत्तर भारत के लिए हमने 7 जून रविवार को यहाँ दिल्ली लोधी रोड में कार्यक्रम आयोजित किया, तो उसमें बहुत DRDO से जुड़े, और हमारा जो JNU है IIT दिल्ली के कुछ लोग भी उसमें जुड़े, और जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाहे वो इंडियन ऑयल है, ONGC है, NTPC है, उनके भी बहुत सारे अधिकारी जुड़े और वो कार्यक्रम की हुई। तो इसके बाद ये सोचा गया कि दिल्ली और NCR तो बहुत विशाल है, एक कार्यक्रम करने से तो सब लोगों के पास सूचना नहीं पहुंचती है, तो क्यों ना हम दिल्ली और जो NCR क्षेत्र है वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करें। तो फिर हमारा पहला कार्यक्रम सोनीपत में हुआ और वो कार्यक्रम बहुत ही सराहना उसकी हुई। वहाँ के जिला वन अधिकारी हैं वो हमारे मुख्य अतिथि हुए। और दूसरा कार्यक्रम हमारा डिवाई में हुआ, बुलंदशहर जिले में, वो भी कार्यक्रम की बहुत तारीफ हुई, लोगों को बड़ा पसंद आया वो कार्यक्रम। और तीसरा कार्यक्रम हमने मथुरा में रखा, वहाँ इंडियन ऑयल की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, तो वो लोग जुड़े और दूसरे लोग शहर के संभ्रांत लोग भी उसमें जुड़े। और चौथा कार्यक्रम हमारा मुरादाबाद में हुआ। मुरादाबाद के कार्यक्रम में भी काफी सारे लोगों ने भागीदारी की, उनको इससे बहुत लाभ हुआ। और इसके बाद अगला कार्यक्रम फिर हमारा अलीगढ़ में हुआ। अलीगढ़ के कार्यक्रम में वहाँ जो IPS अधिकारी हैं, अपर वन संरक्षक हैं, एडिशनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं आगरा रीजन के, वो हमारे मुख्य अतिथि हुए। उन्होंने बहुत अच्छी बातें अपनी बताई और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी पीयूष भाई जी म्यूट हो गए हैं, उनका म्यूट खुलवाना पड़ेगा। एक मिनट। उस कार्यक्रम में भी काफी सारे लोग जुड़े। और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम हमारा रेवाड़ी में, रेवाड़ी का कार्यक्रम भी बहुत पसंद किया गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट कार्यक्रम था वो बबराला में यारा फर्टिलाइजर्स के नाम से बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNC है, बहुत बड़ा प्लांट है। उस कंपनी का ऐसे हेडक्वार्टर तो नॉर्वे में है, ओस्लो में, तो वहाँ भी उस कंपनी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन है, और लोग भी जुड़े। तो आज हम बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी भाई बहनें इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं और जुड़ रहे हैं। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि इसकी जो मुख्य जो थीम रही, जो मुख्य विषय वस्तु रही, वो यही रही कि कोविड-19 की पुकार और प्रकृति से सद्व्यवहार। क्योंकि जो कोरोना का रोग आज हम देख रहे हैं, जो विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया है, आप सभी भाई बहन जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीनों में दिल्ली NCR अधिक बारी भूकंप आ चुका है। मई के महीने के अंत का अगर आप देखें तापक्रम, टेम्परेचर, तो 47 डिग्री चला गया दिल्ली, जो प्राय नहीं होता है। बंगाल में, उड़ीसा में बहुत भारी तूफान आया, अम्फन। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग तूफान आया। अभी टिड्डियों का हमला हो रहा है। तो भाइयों बहनों,
मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये सब जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इसके पीछे मान्यता ये है कि कहीं ना कहीं मानव ने पर्यावरण से छेड़छाड़ की है और उसकी परिणति हमारे सामने इस रूप में आ रही है कि ये आपदाओं को हम देख रहे हैं। तो अब ये बात होती है कि हमारा इसमें क्या रोल होता है, हम पर्यावरण को कैसे ठीक करें। तो उसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आज वो ज्यादा विस्तार में उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, आज हम जल प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमें सीखने को मिला कि इन सारे प्रदूषणों की जड़ जो है वो है हमारे मन का प्रदूषण, पोल्यूशन ऑफ आवर माइंड। हमारा मन सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है और उसके कारण ही ये सारी घटनाएं जो हम देख रहे हैं वो हो रही हैं। इसलिए हमारे भारतीय दर्शन में हम ये सुनते आए हैं, मन जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आज सबसे पहले यदि हम चाहते हैं कि पर्यावरण ठीक हो, बाहर की नेचर ठीक हो, तो पहले मुझे अपने अंदर की नेचर को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे अंदर की जो नेचर है और बाहर की नेचर, उसमें आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए आयुर्विज्ञानी वैज्ञानिक ये लोग मानते हैं एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन द माइंड्स ऑफ ए मैन, ओनली देन इट हैपेंस इन द रियलिटी। तो जो बाहर भूकंप आ रहे हैं वो तो बहुत बाद में आते हैं, लेकिन आज हम सबके मन में भूकंप आ रहे हैं, तो हमें उन भूकंपों को पहले रोकना है। आप कहेंगे हमारे मन में कैसे भूकंप आ रहे हैं, कैसे भूचाल आ रहे हैं? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना का समय चल रहा है, हम सब जानते हैं कि हम घरों में बंद हैं, अभी थोड़ा खुलना शुरू हुआ है। तो आप देखिए, सवेरे उठते ही हम सबसे पहले अपना व्हाट्सएप देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप में कौन से समाचार आ रहे हैं? इतने लोग मर गए, इतने लोग संक्रमित हो गए, यहाँ मुंबई में ये हो गया, चेन्नई में ये हो गया, माने नकारात्मक समाचार, माने लो एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है। इसके बाद फिर हमने अपना टीवी सेट ऑन कर दिया। अब टीवी में भी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, मुझे बताने की दरकार नहीं है, आप सभी जानते हैं, वही नकारात्मक न्यूज, वही लो एनर्जी। और इसके बाद फिर हमने समाचार पत्र पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, अखबारों में भी हेडलाइंस क्या है, यही सब बात। और केवल हम यहाँ नहीं रुके साथियों, फिर सारे दिन में जो भी फोन हमारे पास आया, हमने किसी को फोन किया तो हम बता रहे हैं, आपको पता है दिल्ली में कितने सारे संक्रमित लोग मिले हैं, आपको पता है कितने सारे लोगों की आज मौत हो गई है। माने कहने का अभिप्राय क्या है, आप सभी मुझे सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं मुझे? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अब सोचिए कि भारत के 130-140 करोड़ लोग अगर सारे दिन यही चर्चा करते रहेंगे कि लोग मर गए, संक्रमित हो गए, मुझे कुछ न हो जाए, तो हमने लो एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर दी है। और मेडिकल साइंस ये मानती है कि जब हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा होती है तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमें कोरोना आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अब आप कहेंगे हमारे पास क्या, हम क्या करें इससे? तो हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज में हम लोगों की ऐसी मान्यता है, मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि आज से, कल से अब हम कितनी मृत्यु हुई वो काउंट नहीं करेंगे, वो गिनती करना मेरा काम नहीं है। हम ये भी नहीं करेंगे कितने लोग संक्रमित मिल गए दिल्ली और एनसीआर में, अब क्या होगा, नहीं, वो हमारे डॉक्टर्स उस काम को बखूबी कर रहे हैं, हमारी नर्स उस कार्य में लगी हुई हैं, हमारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं, और जो भी हमारा सरकारी है वो सब लगा हुआ है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, शूरमा। वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन मुझे सवेरे उठ के क्या करना है, सबसे पहले मुझे पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी क्रिएट करनी है। मैं ठीक हूं। आप कहेंगे मैं ठीक हूं कहने से थोड़ा ना मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। आप सोचिए, भारत में ये पुरानी कहावत है, जैसा चिंतन
वैसा जीवन। What you are, what you think. तो as you think, so shall you become. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे संकल्प जा सृष्टि। तो सृष्टि में जिसको हम वातावरण कह रहे हैं, पर्यावरण कह रहे हैं, वो कुछ और नहीं है लेकिन इस देश के 130-140 करोड़ लोगों का जो संगठित रूप से संकल्प है, वही पर्यावरण हमारे आसपास है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बाकी सारे लोग तो ये सब नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस नकारात्मक चक्र को किसी न किसी व्यक्ति को तो तोड़ना पड़ेगा ना साथी। तो उसके लिए मुझे लीड लेनी है, उसके लिए मुझे चेंज एजेंट बनना है, मुझे परिवर्तन लाना है। मैं एक छोटी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक बारी जंगल में आग लग गई और वहां छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी भर के लाए और उस आग पर डाले। तो वहां से हाथियों का एक झुंड गुजरा और हाथियों ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी क्या कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा, आप देखते नहीं हो जंगल में आग लगी है और मैं बुझा रही हूँ। तो हाथी हंसने लगे, कहते आपके इस जरा से पानी से, बूंद पानी से आग बुझेगी जंगल की? तो चिड़िया ने बहुत अच्छी बात कही, आप सुने। चिड़िया ने कहा, मेरे इस छोटे से पुरुषार्थ से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि जब कभी यहाँ का इतिहास लिखा जाएगा, नाम आग लगाने वालों में नहीं लेकिन आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो जब चिड़िया के ये बोल सुने हाथियों ने, तो उनको ताव आ गया और वो अपनी सूंड में पानी भर के लाए हाथी, और थोड़ी देर में आग शांत हो गई, बुझ गई। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आग किसने बुझाई? तो साथियों, आग तो वास्तव में हाथियों ने बुझाई, लेकिन उन हाथियों की प्रेरणा का स्रोत वो छोटी चिड़िया बन गई। तो आज इस सेमिनार से, इस कार्यशाला से हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि मुझे दूसरों को प्रेरित करना है। कोई भी मुझे फोन करेगा, कोई नकारात्मक समाचार, कोई मरने के बारे में फलाने, तो हम उनको अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे। तो आप देखेंगे कि उससे सबसे पहला फायदा आपको होगा। आपने जैसे ही अपने आप को बोला कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, तो तुरंत आपके आसपास एक हाई एनर्जी का सर्कल क्रिएट हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है और वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और फिर दूसरी बात, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वो भी सुरक्षित हैं, उनको कोरोना नहीं होगा। मेरा जो सोसाइटी है वो भी सुरक्षित है, मेरा प्रांत भी सुरक्षित है, मेरा देश भी सुरक्षित है। तो यदि हम थोड़े समय के लिए प्रतिदिन ये वाइब्रेशंस भेजेंगे तो जरूर ये जो कोरोना की महामारी आई है उससे हमें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं मेडिटेशन, योग। जो आज का हमारा विषय है मित्रों, वो विषय है मेडिटेशन के द्वारा हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ कैसे जिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन या योग जो है वो योगा नहीं है। हम से बहुत सारे भाई बहन ये मान के चलते हैं कि हम बगीचे में चले गए, थोड़ा हमने प्राणायाम कर लिया, थोड़ा हमने ध्यान कर लिया, थोड़ी लंबी लंबी श्वास ले ली, वो बहुत अच्छा है, वो हमें अवश्य करना है, लेकिन वो राजयोग नहीं है। आप देखेंगे महर्षि पतंजलि ने जो अष्ट उसके अष्टांग बताए हैं, जो उन्होंने योग को दिया हमारे सामने, हमारे समाज को दिया, तो कहते हैं यम, नियम, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार और उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 उन्होंने उसके अंग बताए हैं, 8 लिम्स। तो आप देखिए कि जो पहली 5 बातें हैं साथियों, उनको कहा गया है बहिरंग, माने वो बाहर की चीजें हैं। लेकिन जो 3 बातें हैं जिनको हम कहेंगे धारणा, ध्यान और समाधि, उसको कहा गया है उन्होंने कि वो आंतरिक, इंटरनल। और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार गीता में बोला, अर्जुन तुम कर्म योगी हो।
योगः कर्मसु कौशलम, तो वो कैसा योग है? वो शारीरिक योग नहीं है, वो मन का योग है, वो बुद्धि का योग है। तो आज ब्रह्मा कुमारी इसका जो राजयोग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं भाइयों बहनों, तो वो है मन का योग। मेडिटेशन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड मैड्री से बना है, और मैड्री का अर्थ है टू हील। अब आज मेरे मन में जो इतने सारे घाव हैं, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, कार्यालय में गया तो अधिकारी ने कुछ कह दिया, अब मुझे बताइए आप कौन सा इंजेक्शन उसके लिए लेंगे? वो तो बात जाती नहीं है मेरे मन से। तो यदि हम चाहते हैं कि मेरे मन में जो वुंड्स हैं, जो बातें रखी हुई हैं, उनसे मैं अपने आप को ठीक करूं, तो उसका एक ही साधन है कि हम मन मनाभव हो जाएं। इसलिए गीता में ये शब्द भी आते हैं श्री कृष्ण के, अर्जुन मन मनाभव, माने मन के द्वारा हम परमात्मा को याद करें। तो परमात्मा के पास वो शक्ति है कि वो हमारे मन को ठीक कर सकता है। हमारा मन जो आज बेचैन हो गया है, हमारा मन परेशान हो गया है, आज हमारा मन तंग हो गया है, तो वो मन ठीक हो सकता है। मेडिटेशन हमारे मन को ठीक करने की विधि है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो उससे पहले मैं एक बात आपको, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य के बारे में सारी दुनिया में सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी संसद जिसको माना जाता है, तो उसने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी है? वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, उसको ही कह सकते हैं टोटल हेल्दी पर्सन, या तो उसको ही कह सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ, या तो समग्र स्वास्थ्य। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम केवल शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो उनसे तो हमारा केवल शरीर ठीक रहता है, लेकिन मेरा मन तो ठीक नहीं हुआ, सामाजिक स्वास्थ्य तो मेरा ठीक नहीं हुआ, आध्यात्मिकता में तो कोई अंतर नहीं लगा। तो इसलिए ये हमें शारीरिक व्यायाम तो करने ही है, लेकिन इनके साथ साथ हमें अपने मन का व्यायाम करना है, क्योंकि हम बाल्यकाल से सुनते आए हैं, मन मैला और तन को धोए। आज गंदगी बाहर से ज्यादा मेरे मन में है, और उस मन की गंदगी को मैं कैसे निकालूं? अब कोरोना के टाइम हमें बताया जा रहा है कि हम बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, उनको साफ सफाई करें। अच्छी बात है, जरूर करिए, लेकिन जब हम अपने हाथों की सफाई करें तो साथियों एक नया काम आज से हमें करना पड़ेगा कि हमें अपने मन को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल चित्रण भावा। परमात्मा ने स्वयं बोला है कि मुझे कौन व्यक्ति पसंद है जिसका मन निर्मल है। निर्मल माने कौन सी मैल? दूसरों की बुराइयां, दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमजोरियां। सारे दिन हम सवेरे से लेकर शाम तक वही कार्य करते रहते हैं, इसलिए मेरा मन आज मैला हो गया है, इसलिए मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है। इसलिए वैज्ञानिक, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स आज ये मानते हैं कि ज्यादातर रोग आज मनोकायिक हैं। हमारे मन से साइकोसोमेटिक, तन में तो रोग बाद में आया, लेकिन पहले रोग मेरे मन में आ गया। तो आज मुझे सबसे पहले अपने मन को ठीक करना है, और ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है, जिसको आज हम कह रहे हैं कि हमें हेल्थ भी मिले, हमें हैप्पीनेस भी मिले, तो जब मेरा मन ठीक होता है तो फिर मेरा तन अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे? कि ऐसे समझिए इस बात को कि ये शरीर जो है और आत्मा एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, एक कार है और एक ड्राइवर, एक कंप्यूटर है और प्रोग्रामर है। तो भाइयों बहनों, हमने क्या कर रखा है? हमने ड्राइवर की तो संभाल बिल्कुल की नहीं, हम गाड़ी को संभालने जा रहे हैं। नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना सब हम किसके लिए कर रहे हैं? हम गाड़ी के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी के साथ साथ मुझे ड्राइवर की संभाल भी तो करनी पड़ेगी ना।
मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूं, समझिए किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, ठीक है, आप सभी सुन रहे हैं ना मुझे, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, आप सभी अलर्ट रहेंगे। किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन उसका ड्राइवर अनाड़ी है। अब मैं किससे पूछूं, सामने कौन है? मनोज जी, मनोज सिंघल जी से, सॉरी आप तो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, मेरे सामने आपका ही नाम आ गया। मनोज सिंघल जी, नमस्कार, सुनते हैं मनोज जी मुझे? हाँ पीयूष जी मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ जी बताइए, आप मुस्कुराते नहीं है, बड़े गंभीर हो गए, आज का मसला तो गंभीर नहीं है। थैंक यू, देखिए अब चेहरे का ग्लो एकदम से आपका बढ़ गया, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने प्रश्न पूछा, मर्सिडीज गाड़ी है और ड्राइवर अनाड़ी है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट सिंघल साहब? रिजल्ट कैन बी एन एक्सीडेंट। और आज हमारी असल जिंदगी में क्या हो रहा है? एग्जैक्टली, आई शाउट, बिल्कुल, आई क्राई, I quarrel, I fight, I get irritated, I get tense, I get insomnia। तो आज दोस्तों हमारी जिंदगी में सवेरे से लेकर के शाम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और उन एक्सीडेंट्स का कारण मेरे बॉस नहीं है, मेरे स्पाउस नहीं है, मेरे नेबर नहीं है, उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। वाई? क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। तो उसी को हमने मेडिटेशन का नाम दिया है कि मुझे गाड़ी को भी फर्स्ट क्लास रखना है मर्सिडीज, और ड्राइवर को भी अनाड़ी नहीं, लेकिन ड्राइवर को मुझे खिलाड़ी बनाना है। और खिलाड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस मुझे डेली करनी पड़ेगी। जैसे हम भोजन कितने बारी करते हैं दिन में? मैं समझता हूँ 2-3 बारी तो करते होंगे। और हमने अपनी आत्मा को तो भोजन खिलाया ही नहीं, इसलिए हमारे चेहरे पर आज ग्लो नहीं है, इसलिए हम मुस्कुराते भी बड़ी मुश्किलों से हैं। आप देखिए भारत और सारी दुनिया में हैप्पीनेस के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हुई, शोध हुआ, हैप्पीनेस डे हम मनाते हैं 20 मार्च को। तो भारत का स्थान कितने पीछे आया है उसमें। छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है, छोटे तो खूब मुस्कुराते थे, आज हम क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? क्योंकि छोटा बच्चा हरदम वर्तमान में जीता है, इसलिए वो खुश रहता है। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कहाँ, या तो हम भविष्य में जीते हैं या तो हम भूत में जीते हैं। तो मेडिटेशन हमें ये बताता है कि पास्ट कैन नॉट बी, पास्ट कुड बी माई रेफरेंस बट पास्ट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस। मुझे पास्ट को रेजिडेंस नहीं बनाना है। रात गई और बात गई। ऐसे ही भविष्य के बारे में क्या करना है? थिंक ग्लोबली, अच्छी प्लानिंग करिए, जरूर सोचिए, लेकिन एक्ट लोकली। उनकी एजुकेशन तो मुझे लोकल लेवल पर वर्तमान में रह के करनी पड़ेगी ना। तो मेडिटेशन का, ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है, उसकी सबसे पहली शिक्षा है कि मुझे वर्तमान में जीना है। भविष्य और जो भूत है, कहते हैं भूत सपना है और जो भविष्य है वो कल्पना है, लेकिन वर्तमान तो मेरा अपना है। तो मेडिटेशन माने लेट मी लर्न हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। और जब आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। कल मैं एम्स के बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में 50% से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती। अब आप सोचिए, चाहे कितने भी आप बादाम खा लें, आप चाहे कितनी भी हरी सब्जियां खा लें, लेकिन अगर आपको रात को नींद नहीं आएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी? नो। तो मेडिटेशन के द्वारा हमारी आत्मा की हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारे शरीर की हेल्थ भी अच्छी रहती है, दोनों ही हेल्थ ठीक हो जाती है। तो इसलिए कल सवेरे जब आप उठेंगे तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम मेडिटेशन कर लेंगे, हम राज योग कर लेंगे। योग माने जोड़। जोड़ किसके साथ? जोड़ उस परमात्मा के साथ। उस परमात्मा को हम कहते हैं वो सुप्रीम सर्जन है। उस भगवान को हम कहते हैं वो वैद्यनाथ है। तो यदि हम उस परमात्मा से जुड़ेंगे तो कौन सी एनर्जी हमारे पास आएगी? पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी। तो आप देखेंगे कि आपकी जो आंतरिक इम्यूनिटी है वो अपने आप बढ़ने लगेगी।
और जब आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो शरीर की इम्यूनिटी भी अपने आप बढ़ेगी। जैसे ड्राइवर बहुत अच्छा है, हेल्दी है, होशियार है, तो गाड़ी भले एक बारी को पुरानी भी हो, ही कैन मैनेज, वो उस गाड़ी को चला सकता है। तो ऐसे ही जब मैं यहाँ खुश रहता हूँ, जब मैं यहाँ पर मुस्कुराता रहता हूँ, यहाँ पर जब मैं हेल्दी हूँ, तो फिर मेरा शरीर भी हेल्दी रहता है। हमारे आदरणीय दादी जानकी जी, जो ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रशासिका थे, 27 मार्च को उन्होंने 2020 में शरीर छोड़ा। 104 वर्ष की आयु में, आप सोचिए। और वो हरदम ये कहते थे कि मैं टायर्ड भी नहीं हूं और मैं रिटायर्ड भी नहीं। उनका जीवनी मैंने पढ़ी, बायोडाटा मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ कि शी केयर्स, शी शेयर्स एंड शी इंस्पायर्स। माने जो भी उनके पास आता है उसकी केयर करती हैं, संभाल करती हैं, और क्या करती हैं, शेयर, साझा करती हैं, अच्छी बातों को लेन देन करती हैं और दूसरों को इंस्पायर करती हैं। तो आज हमारे सामने हेल्थ नहीं है, आज हम हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, बस मैं ही मैं। लेकिन वो जिंदगी नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या चाहिए? जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। साथियों, आज हम एक संकल्प लेंगे कि हम दूसरों के लिए जिए, कोई अच्छा काम करें, कोई नेक काम करें। और आगे क्या करेंगे? सवेरे उठ करके कल आधा घंटे के लिए आपको कोई भी गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ओनली फॉर हाफ एन आवर, नो गैजेट्स। क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, टीवी नेटवर्क जैसे ही मेरे सामने आते हैं, मेरी एनर्जी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, मेरी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे आसपास लो एनर्जी का सर्कल बन जाता है। नकारात्मक ऊर्जा, इतने लोग मर गए, इतने लोगों को बीमारी हो गई, इतने लोग संक्रमित हो गए, अब मेरा क्या होगा? इसलिए ओनली फॉर हाफ एन आवर ये सब चीजों का प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें आधा घंटे के लिए मौन रखना है। इसलिए कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। शांत होना ही संत होना है। तो कल हम ओनली फॉर हाफ एन आवर, नो टॉक, हम अपने आप से बात करेंगे। यही मेडिटेशन है। हम परमात्मा से बात करेंगे। अपने आप से बात कैसे करेंगे? अपने आप को शाबाशी दे देंगे, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर लेंगे अपने पास। अपने आप से बात कैसे करेंगे? आई एम ओके, मैं ठीक हूं। मेडिकल साइंस इसको कहती है आस्था से उपचार, फेथ हीलिंग। माने अगर आपने अपने मन को कन्विंस कर लिया कि आप ठीक हैं, माने ठीक है। एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर, उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा चल रहा था, पत्नी को सीने में दर्द हुआ, उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया आपके पास कोई दवाई है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है सीने में। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते मेरे पास ये गोली है, आप ये गोली जीभ के नीचे रख लो। रख ली। 5-10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो उनकी पत्नी ने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के बोला मेरे कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। तो पत्नी का दर्द कैसे ठीक हुआ? कि मेरे पति जो है बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो हमें अपनी सोच को बदलना है। सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो मेडिटेशन के द्वारा हमारी सोच भी बदलती है और हमारी नजरें भी बदलती हैं। आंखों का ऑपरेशन तो आप एम्स में करा सकते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा अस्पताल नहीं हुआ जो मेरी नजरों का ऑपरेशन कर सके। और नजरों का ऑपरेशन मेडिटेशन के द्वारा होता है। मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है, मैं भी अच्छा हूं, मेरे परिवार भी अच्छा है, मेरी पत्नी भी अच्छी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है। पॉजिटिव एनर्जी। और तीसरी बात क्या बोलेंगे? मैं विशेष हूं। कभी भी अपनी तुलना मुझे दूसरों से नहीं करनी। आज परिणाम आया है बच्चों का, तो कई बारी हम बच्चों का परिणाम देख करके हमारे बच्चे के 80% अंक आए, बाजू वाले चौधरी साहब के बच्चे के 95% अंक आ गए, अब हम थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। नहीं, हर बच्चा 95% नहीं ला सकता है,
लेकिन हर बच्चा अपने आप में विशेष है। मुझे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, तभी आप स्माइल करेंगे, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अंतिम बात क्या करनी है? वाह मेरा भाग्य वाह। अपने भाग्य की मुझे सदैव सराहना करनी है, कभी भी मुझे अपने आप को कोसना नहीं है। आज ज्यादातर लोग शिकायत कर रहे हैं। साथियों, शिकायत करने से क्या होता है? अगेन लो एनर्जी, तो मेरी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, कोरोना आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमने क्या सीखा? हमें शिकायत नहीं करनी, हमें शुक्रिया अदा करना है। अपने परिवार का भी शुक्रिया करिए, अपने डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करिए, अपनी सरकार का भी शुक्रिया कहिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप हरदम मुस्कुराएंगे। और जो वायरस है कोरोना का, उसको भगाने के लिए वाइब्रेशंस, तो हमें अपनी वाइब्रेशंस को कभी भी लो नहीं करना है, कभी भी लो फील नहीं करना है, सदैव कभी भी अपने आप को कर्स नहीं करना है। अपने आप को सदैव कहना है, मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक ही रहूंगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है, कोरोना चला गया है। तो सचमुच आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, आपका मन भी ठीक हो जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। तो और हमें क्या चाहिए जिंदगी में? हमें साथियों यही चीज तो चाहिए ना। तो अब मैं अपनी बात पूरी करूं, इससे पहले आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करा देता हूं, जिसका नाम है खुशी की एक्सरसाइज। क्या नाम दिया है मैंने? खुशी की एक्सरसाइज। करेंगे सब? आप तैयार हैं सिंगल साहब? चलिए, अपना हाथ हम ऐसे कर लेंगे, हाँ ऐसे करिए अपना हाथ, और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट। सिंगल साहब मैं आपको देख रहा हूँ, फिर गंभीर हो गया है। अब मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ओके, अपना हाथ ऐसे करिए और मुस्कुरा के बोलेंगे, वाह भाई मैं। समझ में आया? वाह भाई मैं माने अपनी वाह वाह करनी है। दोबारा से बोलिए मुस्कुरा के, वाह भाई मैं। हम आवाज नहीं करेंगे प्लीज। वाह भाई मैं, मुस्कुरा के बोलिए, वाह भाई मैं। दूसरी बात बोलेंगे, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार। और तीसरी बात बोलेंगे, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य। चौथी बात बोलेंगे, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य। और अंतिम बात बोलेंगे सभी मिलके, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। पीयूष भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने हमें इतने अच्छे अच्छे मूल मंत्र दिए कि कैसे आज की इस विपरीत सिचुएशन में हम खुद को हैप्पी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अपने गुड वाइब्रेशन से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं। और बहुत अच्छी बात एक आपने हमें बताई दादी जानकी जी के विषय में, कि दादी जी हमेशा केयर करती थी, शेयर करती थी, इंस्पायर करती थी। और बहुत अच्छी लास्ट में हमें एक्सरसाइज कराई। आई होप कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट भाई बहने आज के इस वेबिनार से लाभान्वित हो रहे हैं, वो प्रतिदिन इस एक्सरसाइज को करके स्वयं को प्रतिदिन इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, हैप्पी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। अगेन मैं पीयूष भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि भ्राता मनोज सिंघल जी से, आप जनरल मैनेजर सुपर सर्कल ऑटो लिमिटेड और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ कोर्स ऑफ चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज। आप भी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, और हमने देखा कि यदा कदा जब भी समाज को आपकी जरूरत होती है
या आपसे सहायता की आवश्यकता होती है, तो आप उमंग उत्साह से हम सब भाई बहनों का उमंग बढ़ाने के लिए आगे सदैव ही रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे प्यारे भ्राता मनोज सिंघल जी से कि आज की इस वेबिनार के विषय में आप अपनी शुभकामनाएं हमें अपने अनमोल शब्दों में हम सब भाई बहनों के सामने रखें। भ्राता मनोज सिंघल जी। सभी को नमस्कार, और आशा कर रहा हूँ मेरी आवाज सबको पहुंच रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जो हमारे आयोजक हैं, लवकेश जी, संदीप जी, हमारी बहन अंजलि जी और विनीता जी, के बहादुरगढ़ में एक उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा जिससे कि आज के तनाव माहौल में हम ऐसा कुछ सीख पाए कि जिससे हमारा मन शांत हो सके और एक हम पॉजिटिव एनर्जी ला सकें। और हमारे भाई पीयूष जी, मैं पहली बार इनसे इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, और जो मैंने इनके बारे में सुना कि 400 से ज्यादा आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं, 1500 से ज्यादा सेमिनार इनके हो चुके हैं, और ऐसी शख्सियत से हम रूबरू हुए, बहादुरगढ़ के और सिटीजन भी रूबरू हुए, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और ऐसा हमारे लिए सभी टीम ने दिया कि हम इनके विचार जान सके, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी कभी हमें जैसे कोरोना पीरियड ओवर होगा, इनसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, और कुछ और चीजें भी हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। लेकिन बड़ी अच्छी बातें जो यहाँ हमने सीखी, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, और जब ऐसी चीजें में हम बैठते हैं तो ये चीजें दिमाग में डेफिनेटली आती हैं कि आज मानव ने पर्यावरण से ज्यादा छेड़छाड़ की है। इसका एक असर दिख रहा है कि प्रकृति हमसे क्रोधित है। जो कोरोना या कोविड-19 आप कहें, या अर्थक्वेक भाई पीयूष जी ने कोट किया, तो समथिंग इज रॉन्ग नाउ। हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस सब चीजों को ट्रैक पे लाएं। हम जो एनवायरनमेंट से या प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको हम कैसे अब संभालें, कैसे उसको संवारें, और ये एक वक्त की जरूरत भी है। में पॉजिटिव एनर्जी लेना निहायत ही एक मुश्किल काम था, जिसे हमें भाई पीयूष जी ने बड़े आसान शब्दों में हमें बताया कि कैसे हम पॉजिटिव एनर्जी लें, क्योंकि इतना तनाव है आज सब लोगों को काम का, या आज किसी भी चीज के टारगेट्स हैं, आज का काम धंधे का है, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, तो सभी लोग कहीं ना कहीं एक टेंशन में, एक घरेलू समस्या हो सकती है, व्यापार की समस्या हो सकती है, रहते हैं, और जिसकी वजह से डेफिनेटली नेगेटिव थिंकिंग आती है और इम्यूनिटी कमजोर होती है। हम जानते हैं ये, लेकिन ऑब्वियसली उसको हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर लागू नहीं कर पा रहे। लेकिन आज मैंने सीखा भाई पीयूष जी से, जो चीजें उन्होंने बताई, और हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे और इनका लाभ भी लेंगे। तो मेरा पुनः सभी समस्त ब्रह्म कुमारी टीम बहादुरगढ़ और भाई पीयूष जी को अनेकों अनेक बधाई, शुभकामनाएं, और मैं ये आशा करता हूं कि हम बहादुरगढ़ वासियों को इनसे मिलने का और इनके और वेबिनार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और इनकी जो भी नॉलेज है वो शेयरिंग हमारे साथ होगी, और हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में और ज्यादा सीख पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिंघल भाई जी। आपने चंद ही शब्दों में गागर में सागर को समाते हुए पूरे ही वेबिनार का सारांश और अपनी शुभ भावनाएं हम सब भाई बहनों के प्रति रखी। तो आपका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने भी इतने कीमती समय से अपना समय निकालकर हम सब के बीच में उपस्थित हुए। अभी हमारे बीच में मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विनीता दीदी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। जैसे कि भ्राता पीयूष भाई ने हम सबको बताया कि हमें नित्य प्रतिदिन पॉजिटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, खुद को हैप्पीनेस रखने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए।
तो अभी राजयोग मेडिटेशन, जिसकी भ्राता जी ने भी वेबिनार में चर्चा की है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे बीच में तपस्विनी विनीता दीदी जी, जो कि पिछले 32 वर्षों से कंटिन्यूअसली राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं, और गीता के वो सब महावाक्य जो कि हम केवल पढ़ते थे, लेकिन आपने अपने जीवन में उन्हें धारण किया है, और आपकी वाणी और चरित्र चेहरे से झलकता है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं विनीता दीदी जी से, जो कि बहादुरगढ़ सेक्टर 2 ब्रह्मा कुमारी सेंटर की संयोजिका है, और बहुत अच्छे अपने आसपास के भाई बहनों को, आसपास के गांव के भाई बहनों को लाभान्वित कर रही हैं। तो ऐसी तपस्विनी मूर्त विनीता दीदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वो आप सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराएं। सो आई रिक्वेस्ट विनीता दीदी जी। ओम शांति। सर्वप्रथम परम प्रिय परम पिता परमात्मा, उनके साकार माध्यम बने प्रजापिता ब्रह्मा और आज के हमारे मेहमान मनोज सिंह और आप सभी जो सुन रहे हैं, जैसे कि पीयूष भाई जी ने बताया कि हमें खुश रहने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। कितना मेडिटेशन का आपने महत्व सुना, तो वही अपने आप को सकारात्मक विचारों से जितना हम भरपूर करेंगे, उतना ही हम खुद को खुशी से भरपूर भी करते जाएंगे। तो मैं आपको कुछ सकारात्मक विचार देती जाऊंगी, आप भी अपने मन में वही विचार महसूस करते जाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो या मस्तक के बीच में प्रकृति में विराजमान है। हम महसूस करेंगे मैं आत्मा दोनों नैनों के बीच